साई की बात। बच्चे, बिल्कुल भी परेशान मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई चाह कर भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। कोई चाहे कितना भी तुम्हारा बुरा चाह लेना, लेकिन वो चाह कर भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा। और एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे अंदर वो सक्षमता है, वो चीजें हैं, वो मेरा आशीर्वाद है कि जो काम तुम कर पाते हो ना, वो कोई और नहीं कर पाता तुम्हारे घर के अंदर। और वो तुम्हारे घर वाले मेरे बच्चे वैसे तुमसे इतनी नफरत करते हैं, तुमसे बात तक नहीं करना पसंद करते, तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते, तुम्हारे बारे में निंदा करते हैं, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जब भी उन्हें कोई काम पड़ता है ना, तब वो भागे भागे तुम्हारे पास आते हैं। उन्हें पता है कि वो काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो सक्षमता है, क्योंकि तुम्हारा कोई भी काम ना रुकता नहीं। और वो बात अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे हाथ में लिया हुआ कोई भी काम वो कभी रुकता नहीं। जिस काम को तुम एक बार हाथ लगा देते हो ना, या अपनी जुबान से एक बार हाँ कर देते हो ना उस काम के लिए, तो वो काम तुम्हारा होता ही होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम पर। अगर तुम किसी का भी काम अपने हाथ में लेते हो ना, या खुद से कोई काम किसी के लिए भी कर रहे हो, अपने लिए करो या किसी और के लिए करो, लेकिन वो काम होना ही होना होता है मेरे बच्चे। वो काम टल नहीं सकता मेरे बच्चे, किसी कीमत पे नहीं टल सकता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और तुमने जिस चीज पे एक बार हाथ रख दिया, तुमने कह दिया कि बाबा ये काम होना है, इसमें मेरी लाज है, तो तुम्हारी लाज को बचाने के लिए मैं कोई भी काम कर सकता हूँ मेरे बच्चे, कोई भी काम। और सुनो, ये पैसों का लेन देन ना मेरे बच्चे बंद कर दो, क्योंकि वो रिश्ते बहुत नाजुक है मेरे बच्चे। देखो, अभी शुरुआती दौर में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मेरे बच्चे चीजें और हालात ऐसे हो जाएंगे ना कि सही नहीं रहेगा मेरे बच्चे। तो पैसों का लेन देन मत करना। और जो बहुत करीबी रिश्तेदारी हो ना, या बहुत करीबी इंसान हो, उससे तो कभी नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि वहां रिश्ते बिगड़ने में ना वक्त नहीं लगता। फिर रिश्ते बिगड़ेंगे, फिर तुम परेशान हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो तुम ना थोड़ा देख परख कर ही चीजें किया करो, या फिर किसी दूसरे इंसान से लो, लेकिन खुद से नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे बच्चे का आज जन्मदिन है ना, आज मेरे बहुत प्यारे बच्चे का जन्मदिन है, उसे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। आज मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। मैं आऊंगा तुम्हारे पास, किसी भी रूप में आऊंगा। मुझे पहचान लेना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे दरवाजे पर आया है मेरे बच्चे। क्या मुझे तुम केक नहीं खिलाओगे? क्या मुझे तुम खाना नहीं खिलाओगे? हाँ, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, आज जरूर आऊंगा, और बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाऊंगा, बहुत सारा आशीर्वाद मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो बात कहने की होती है ना, उसे कह देना चाहिए मेरे बच्चे। कब तक अपने मन की बातों को अपने मन में रखोगे? अगर नहीं कहोगे ना, तो सामने वाला कभी तुम्हारी अहमियत को समझेगा नहीं, तुम्हारी कभी कदर नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ समझता है। तो कह दो मेरे बच्चे, चीजों को मन में मत रखो, कह दो। कह देने से ना तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। कम से कम तुम्हें इस चीज का अफसोस तो नहीं रहेगा कि तुमने नहीं कहा था। तो कह दो मेरे बच्चे, चीजों को कह दो। और सुनो, बहुत सारे काम ना तुम्हारे पड़े हुए हैं मेरे बच्चे, जो करने वाले हैं, जिन्हें तुम रोज सोचते हो कि रोज करने हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कभी कोई काम आता है तो कभी कोई काम आता है, उन कामों को तुम कर ही नहीं पा रहे। और वो काम बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, और उन कामों को तुम्हें करना है। बहुत जरूरी काम है तुम्हारे, तुम रोज सोचते हो लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन तुम इस काम को जल्द से जल्द खत्म करो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो दिक्कत में आ सकते हो। तो चीजों को समय पर खत्म करो मेरे बच्चे। कोई भी काम आए ना तो उसे बाद में करना, लेकिन जो वो काम अटके हुए हैं ना, उन्हें सबसे पहले निपटाओ, ठीक है? और अगर कोई सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आए ना मेरे बच्चे, तो उसे क्रोध की निगाहों से, गुस्से की निगाहों से कभी मत देखना। उसका आदर सत्कार करना मेरे बच्चे, एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ में उसका स्वागत करना। क्योंकि जैसा तुम अपने लिए सोचते हो ना, वैसा ही दूसरों के लिए सोचा करो मेरे बच्चे। जैसे तुम्हारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए ना, वैसे सामने वाले की सुबह भी बहुत सुंदर तरीके से मुस्कान के साथ होनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम मुंह फुलाकर, गुस्से में, कर्कश ध्वनि में किसी को बुरा भला कहोगे, किसी को अपशब्द कहोगे, तो सामने वाले को कहाँ से अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और अगर तुम दूसरों को इस तरीके से अगर स्वभाव रखोगे अपना, और किसी को इस तरीके से बर्ताव करोगे, तो क्या तुम्हारी सुबह अच्छी हो सकती है क्या? नहीं ना।
तुम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे ना, तो जब तुम बाहर जाओगे ना, तो वैसा ही तुम्हारे साथ में भी व्यवहार होगा मेरे बच्चे। बाहर वाले भी तुमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम उन लोगों के साथ करते हो मेरे बच्चे। तो चीजों को सोच समझ कर किया करो। जैसे तुम ढालने की कोशिश करोगे ना अपनी जिंदगी को, अपने रास्तों को, अपने दिन को, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में ढलता जाएगा मेरे बच्चे। अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत और सकारात्मक हो, तो तुम अपनी जिंदगी को वैसा ही बना सकते हो। तो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर दो, और कैसे ढालनी है ना, उसे तुम खुद जानते हो। क्योंकि सुबह की शुरुआत बहुत प्यारी शुरुआत होती है मेरे बच्चे। सुबह सुबह जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा ना, वैसे पूरा दिन तुम्हारा गुजरेगा। और दूसरे की सुबह भी ना अच्छे ही रहने दिया करो, उसे बुरा मत बोला करो। और सुनो, कई बार ना तुम जब साईं 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 करते हो ना, जब सवेरे सवेरे उठ के मेरा नाम जाप करते हो ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है ना, तुम्हें बहुत खुशी सी मिलती है ना। और कभी तुमने ध्यान दिया, जब तुम बाहर गए हो, छत पर गए हो, तो चिड़ियों की कभी चहचहाट सुनना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कभी शांति से बैठ के उनकी आवाज सुनना, उनकी चहचहाट सुनना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो भी मुझे पुकार रही हैं। सुबह सुबह वो भी मेरा नाम ले रही हैं। सुबह सुबह तो पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया मेरा नाम जाप करती है। और जब मैं तुमसे कहता हूँ ना कि मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, तो मैं तुमसे यूं ही नहीं कहता मेरे बच्चे। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जब तुम्हारे पिछले दिनों की चल रही परेशानियां होती है ना, और अगर ऐसे तुम मेरी रोज साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना, तो तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाएगी, बिल्कुल शांत। तुम्हारा मन लगेगा, और जो भी समस्या उत्पन्न हो रही होगी ना, वो तुम्हारे दिमाग में अपने आप उसका हल आ जाएगा। अपने आप तुम्हारी चीजें चलने लग जाएंगी, अपने आप तुम्हें रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अपने आप चीजें ऐसी होंगी ना कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि कैसे अपने आप चीजें हो रही हैं। सब कुछ आराम से होता चला जाएगा, बहुत शांति और बहुत आराम से मेरे बच्चे। तुम्हारा दिमाग ना बेहद शांत हो जाएगा। और जैसे मेरे बच्चे शरीर जब बीमार होता है ना, तब उसे दवाइयों की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरीके से जब तुम्हारे अंदर समस्या होती है ना, तुम्हारा दिमाग अशांत होता है ना, उसके लिए मेरी जरूरत है, मेरे नाम की जरूरत है, मेरी साईं सा चरित्र की जरूरत है मेरे बच्चे। तो उसे पकड़ लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, जो तुम सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। तुम जिसे सामान देना चाहते हो ना, और वो नहीं लेना चाहता, तो ठीक है ना, मत दो उसे। क्योंकि उस इंसान को उस चीज की कीमत नहीं, या फिर उसके पास में वो सब चीजें बहुत सारी हैं, तो फिर ऐसे इंसान को देने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। चाहे वो तुम्हारा कितना भी पास का इंसान क्यों ना हो, उसे वैसी चीज देने की कोई जरूरत नहीं जो उसका सम्मान ना कर सके, जो उसकी कीमत को ना समझ सके। चाहे वो दूसरे शहर में रहता हो ना, उसे तुम भेज दो। अगर वो तुम्हारी इज्जत करता है, उस सम्मान की इज्जत करता है, मान सम्मान रखता है, लाज रखता है ना, तो तुम दूर भेज दो। लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं कि किसी पास वाले इंसान को तुम्हें देना है या अपनी बेकदरी करानी है कि वो तुम्हारी लाज ही ना रखे, तुम्हारी कीमत को ना समझे, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ ना समझे। तो ऐसा भी नहीं करना ना, बिल्कुल नहीं करना। तो जो तुम्हें भाव से मानता है, जो तुम्हें बहुत प्यार करता है ना, उनके साथ अच्छा करो, जरूर अच्छा करो। और जो तुमसे दूर भागते हैं ना, जो तुम्हारी चीजों को छूना भी नहीं चाहते, तुमसे कुछ लेना भी नहीं चाहते ना, तो फिर उन्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तुम्हारा भी आत्मसम्मान, तुम्हारा भी मान, तुम्हारा भी आदर तुम्हें खुद को करना आना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारा भी मान सम्मान उतना ही जरूरी है, तुम्हारी भी इज्जत उतनी ही जरूरी है जितना सामने वाले की मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम खुद की मान सम्मान नहीं करोगे, खुद की इज्जत नहीं करोगे, खुद की लाज नहीं रखोगे, तो सामने वाला तुम्हारी अहमियत क्यों करेगा। पहले तुम्हें खुद की अहमियत को रखना है, अपने आप को रखना है सर्वोपरि, उसके बाद में सामने वाले को समझना है, ठीक है। और आज रात को सोने से पहले मेरे 11 वचन पढ़कर सोना। रात को स्वप्नों में मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, समझ गए, समझना उस बात को। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, वो आजकल फोन, टीवी, लैपटॉप ये ज्यादा चला रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, उनकी आंखों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे चलकर तुम्हें समझ में आएगा। तो उन्हें रोकने की कोशिश करो अभी से। अगर नहीं रोकोगे ना, तो उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ सकता है। तो थोड़ा सावधान रहो मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा सा सख्ती बरतने की जरूरत है, थोड़ा समझो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।